हेलो एवरीवन। आज हम स्टडी करेंगे हॉरिजॉन्टल स्वीप सेक्शन ऑफ सीआरओ। अगर सीआरओ की हम बात करें तो सीआरओ एक इलेक्ट्रॉनिक डिस्प्ले इंस्ट्रूमेंट है जो कि वेरियस इलेक्ट्रिकल और इलेक्ट्रॉनिक सर्किट्स में जो सिग्नल्स यूज़ किए जाते हैं उन सिग्नल्स के वेवफॉर्म को डिस्प्ले, मेजर और एनालाइज करने के लिए काम में लिया जाता है। सीआरओ मतलब कि कैथोड रे ऑसिलोस्कोप एक XY प्लॉटर है जो कि इनपुट सिग्नल को टाइम या फिर किसी डिफरेंट सिग्नल के वर्सेस में डिस्प्ले करता है। एक्स एक्सिस पे सीआरओ की स्क्रीन पे वेवफॉर्म को प्लॉट करने के लिए हॉरिजॉन्टल स्वीप सेक्शन प्रेजेंट होता है। हॉरिजॉन्टल स्वीप सेक्शन जो है वो स्क्रीन सीआरओ की जो स्क्रीन होती है उसके हॉरिजॉन्टल ट्रेस की पोजीशन को कंट्रोल करता है। ये किसी भी सिग्नल को एटीन्यूएशन भी प्रोवाइड करता है, उसको भी कंट्रोल करता है और डिज़ायर्ड स्वीप रेट को भी यही कंट्रोल करता है। हॉरिजॉन्टल स्वीप सेक्शन के बेसिक कंपोनेंट्स होते हैं ट्रिगर सर्किट, टाइम बेस्ड जनरेटर, हॉरिजॉन्टल एम्पलीफायर और हॉरिजॉन्टल डिफ्लेक्टिंग प्लेट्स। जैसा कि आप डायग्राम में देख सकते हैं, हॉरिजॉन्टल स्वीप सेक्शन का ब्लॉक डायग्राम कुछ इस तरीके से होता है। फर्स्ट स्टेप जो होता है इसमें वो होता है ट्रिगर सर्किट। ट्रिगर सर्किट का आउटपुट जो है वो टाइम बेस्ड जनरेटर को दिया जाता है, इसे स्वीप जनरेटर भी कहा जाता है। टाइम बेस्ड जनरेटर का आउटपुट हॉरिजॉन्टल एम्पलीफायर को प्रोवाइड किया जाता है और हॉरिजॉन्टल एम्पलीफायर का आउटपुट जो है वो फाइनली हॉरिजॉन्टल डिफ्लेक्टिंग प्लेट्स को दिया जाता है, जिससे कि जो भी हमारा वेवफॉर्म है उसकी ट्रेस को स्क्रीन पर डिफ्लेक्ट किया जा सके। सीआरओ का जो इनपुट सिग्नल है वो ट्रिगर सर्किट को दिया जाता है थ्रू इनपुट वर्टिकल एम्पलीफायर। इनपुट वर्टिकल एम्पलीफायर जो होता है वो बेसिक कंडीशनिंग और बेसिक एम्पलीफिकेशन का काम करता है। ट्रिगर सर्किट जो है वो एक ट्रिगर सिग्नल जो है प्रोड्यूस करता है ताकि हॉरिजॉन्टल और वर्टिकल डिफ्लेक्शंस जो है इलेक्ट्रॉन बीम के उनको सिंक्रोनाइज किया जा सके। ट्रिगर सर्किट को एक्टिवेट करने के लिए इनपुट सिग्नल ही यूज़ किया जाता है। तो इस ट्रिगर सर्किट में क्या होता है, इनपुट सिग्नल को ट्रिगर पल्सेस की फॉर्म में कन्वर्ट कर दिया जाता है ताकि स्वीप ऑपरेशन जो है वो प्रिसाइजली किया जा सके और उसका एम्पलीट्यूड जो है वो यूनिफॉर्म रखा जा सके। तो इस तरह से इनपुट सिग्नल और स्वीप फ्रीक्वेंसी जो है वो सिंक्रोनाइज हो जाती है। अब ट्रिगर सर्किट का आउटपुट टाइम बेस्ड जनरेटर को दिया जाता है, जिससे कि हमारा टाइम बेस्ड जनरेटर जो है वो ट्रिगर होता है और ट्रिगर सिग्नल जो है इनपुट उसके अकॉर्डिंग ये एक सॉ टूथ सिग्नल जो है वो प्रोड्यूस करता है। टाइम बेस्ड जनरेटर बेसिकली एक यूनी जंक्शन ट्रांजिस्टर से बना हुआ होता है, जिससे कि हम स्वीप सिग्नल या सॉ टूथ सिग्नल जो है वो प्रोवाइड करा सकते हैं। सॉटूथ सिग्नल जो टाइम बेस्ड जनरेटर से प्रोड्यूस होता है उसको बीम को डिफ्लेक्ट करने के लिए यूज़ में लिया जाता है। ये इसका बेसिक पर्पस होता है। ये जो सॉटूथ वोल्टेज या सिग्नल प्रोवाइड होता है ये हॉरिजॉन्टल एम्पलीफायर के थ्रू एम्पलीफाई होता है सर्टेन लेवल तक, और उसके बाद यही हॉरिजॉन्टल एम्पलीफायर का आउटपुट जो है वो डिफ्लेक्टिंग प्लेट्स के थ्रू इलेक्ट्रॉन बीम को डिफ्लेक्ट करता है एट अ कांस्टेंट टाइम डिपेंडेंट रेट। अगर हमारे पास जो सिग्नल है जो डिस्प्ले होना है उसको अगर एज अ फंक्शन ऑफ टाइम डिस्प्ले करना है तो हम स्वीप सेलेक्टर में INT पोजीशन सेलेक्ट करते हैं, जो कि हमारे CRO के फ्रंट पैनल पर प्रोवाइडेड होती है। हॉरिजॉन्टल एम्पलीफायर एक मल्टी स्टेज एम्पलीफायर है जिसमें 3 स्टेजेस होती हैं। एक इनपुट बेसिक एम्पलीफायर होता है, नेक्स्ट लेवल पे एक पैरा एम्पलीफायर होता है और लास्ट स्टेज पे एक पुश पुल आउटपुट एम्पलीफायर होता है। तो इनपुट एम्पलीफायर जो होता है वो
टाइम बेस्ड जनरेटर के आउटपुट सिग्नल की बेसिक कंडीशनिंग करता है और बेसिक एम्पलीफिकेशन प्रोवाइड करता है। पैरा एम्पलीफायर जो है वो उसको फर्दर एम्पलीफाई करता है। और पुश पुल आउटपुट एम्पलीफायर जो है वो है पावर एम्पलीफायर एक तरह से, तो वो हाई अमाउंट ऑफ एम्पलीफिकेशन प्रोवाइड करता है। मल्टी स्टेज हम इसीलिए यूज़ करते हैं क्योंकि सिंगल स्टेज में अगर हम बहुत ज़्यादा एम्पलीफिकेशन प्रोवाइड कराना चाहेंगे तो उस केस में हमारे पास वेव फॉर्म जो है वो उसमें डिफॉर्मेशन हो जाएगा और उसमें कई तरह के लॉसेस भी हो सकते हैं। तो इस वजह से हम एक मल्टी स्टेज एम्पलीफायर यूज़ करते हैं। तो हॉरिजॉन्टल एम्पलीफायर से आउटपुट में जो एम्पलीफाइड आउटपुट मिलता है वो हॉरिजॉन्टल डिफ्लेक्टिंग प्लेट्स को दिया जाता है और इन प्लेट्स के वोल्टेज एक्साइटेशन से इलेक्ट्रॉन बीम जो इन प्लेट्स के थ्रू पास हो रही है उसको डिफ्लेक्शन प्रोवाइड किया जाता है इन अकॉर्डेंस टू इनपुट सिग्नल। तो इस तरह से हॉरिजॉन्टल स्वीप सेक्शन का पर्पस है कि हॉरिजॉन्टल डायरेक्शन में जो है, जो हमारी सीआरटी स्क्रीन है उसमें हॉरिजॉन्टल एक्सिस पे जो भी डिफ्लेक्शन प्रोवाइड कराना है वो डिफ्लेक्शन हॉरिजॉन्टल स्वीप सेक्शन प्रोवाइड कराता है। ओके, थैंक यू वेरी मच।